ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस सुप्रीमो राहुल को और प्रियंका को ये तो याद आया कि कुंभ नहाने से पाप धुल जाते हैं। अब सवाल ये है कि मोदी और योगी की जो कोशिश थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो आशीर्वाद अगर इन्हें लगा है तो बहुत अच्छी बात है। जनेऊ तो ये पहले ही पहन रहे थे। ये तो रही बात की इन्होंने तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने तो ताला भी खुलवाया था राम जन्मभूमि का, तो ऐसी बात नहीं है। वो भी भक्त हो जाए तो और अति उत्तम है। उन्होंने अगर पहले से ही कभी हिंदुओं का सम्मान कर दिए होते तो आज ये हालत इनकी नहीं होती। और अगर हो चुकी है, अगर इनके पास सद्बुद्धि आ गई और ये कुंभ में दर्शन करने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ी देश के लिए खुशखबरी है कि गांधी परिवार भी महाकुंभ का में स्नान कर रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने कुंभ के बारे में ये भी तो कहा था कि कुंभ में जो भी ऐसी गंगा है जहाँ पे लोग डुबकी लगाने जाते हैं, वो डुबकी सिर्फ जिन्होंने पाप किए होते हैं वो डुबकी लगाने वही जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इन्होंने विपक्ष कहता भी आया है। देखो, जो पाप किए होंगे तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा कि पाप धुल जाएगा। तो लगता है कौन सा पाप धोने जा रहे हैं। अगर उन्होंने पाप किया होगा तो उनके अंदर की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुंभ के अंदर और किसी स्नान के अंदर पापी ही जाते हैं। बहुत अच्छे पुण्य आत्मा भी जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने भी वहां पे जाकर के स्नान किया है। तो जहां हमारे देवी देवताओं ने स्नान किया तो क्या उन्होंने कोई पाप किया था? ये तो एक इन लोगों ने जिस प्रकार से कहावत बनाई हुई है कि पापी ही जाते हैं पाप धोल ले, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव को लेकर, जैसे बिहार में चुनाव आ रहा है और जिस तरह पे हिंदू बहुत सारा पोलराइज हो रहा है एक साथ, तो कहीं राजनीतिक रूप से कोई कार्यक्रम तो नहीं है लगता आपको? इनका राजनीतिक का तो मैंने आपको बताया ये तो जनेऊ भी पहन लिए थे। इन लोगों ने हिंदुत्व का मजाक भी उड़ाया है और इसके बाद अब हिंदुत्व में अगर इनकी आस्था बढ़ रही है तो ये तो योगी मोदी की देन है। अरे ये तो राहुल जी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरी दुनिया ने नमस्ते किया है, जो सीखा है वो हमारे सनातन से सीखा है और हमारे मोदी और योगी की ही देन रही कि पूरी दुनिया ने नमस्ते करना सीख लिया। नहीं तो टाटा बाय बाय होता था, अब लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। जब ट्रंप नमस्ते कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मोदी युग है। मोदी युग के रहते ही पूरी दुनिया को सनातन की पहचान मिली है। मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर पूरी दुनिया सर्च कर रही है। हमारी गीता पर लोग सर्च कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, फिर भी विपक्ष राहुल गांधी है क्या, क्योंकि अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है, उन्होंने आज जाने के लिए बोला है, क्या लगता है कि आपको, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो विशेष वर्ग है उनका वोट बैंक भी कहीं ना कहीं निश्चय नाराज होता है, क्या लगता है आपको? वो कोई नाराज नहीं होगा। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम ने आशीर्वाद दे दिया है कि राहुल जी आइए, आपका कल्याण होगा तभी जब आप हमारे नगरी में आओगे। तो ये बीजेपी के वोट बैंक में सेंध मारना चाहिए, क्या लगता है आपको? नहीं, कोई सेंध तो ये मार ही नहीं सकते क्योंकि हिंदुओं को पता है कि क्या क्या नहीं किए हैं इन्होंने। इन लोगों ने अगर ये नहीं किया होता तो 5000 साल के बाद फिर राम आते, उस टेंट हटता, टेंट में रहते हो। अगर इन लोगों ने चाहा होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इन लोगों ने नहीं चाहा और स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने चाहा था लेकिन उनको लोग करने नहीं दिए। नहीं तो वीर बहादुर सिंह ने जब ताला खुलवाया था राम जन्मभूमि का तो राजीव गांधी जी के कहने पर ही खुला था। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने दिनों के बाद इन्हें सद्बुद्धि आती है और भगवान का दर्शन करते हैं, महाकुंभ में स्नान करते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके शायद पाप धुल चुके हैं। आपको लगता है कि यहाँ से रास्ता खुला होता है, राम मंदिर का भी रास्ता खुले, राम मंदिर पहुंचे जाएंगे, ये हर जगह जाएंगे। इनको जाना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक सनातन के शरण में नहीं आएंगे तब तक इनका कल्याण तो होना ही नहीं है। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसकी तैयारी शुरू कर ली है। ऐसी भी खबर आ रही है कि राहुल और प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच रही है, योगी जी ने तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल तैयारी करेंगे। इनकी चूंकि सुरक्षा का बात है तो इनके लिए तो तैयारी होनी चाहिए और गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए कि ये वीवीआईपी लोग हैं, इनको बकायदे वहां पे अच्छा से स्नान हो और अच्छे सुरक्षित से वहां से आवे लोग। ये तो अच्छी बात है। ये तो योगी की जिम्मेदारी है। योगी की धरती पर पूरे विश्व से लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता गए, राष्ट्रपति गए, प्रधानमंत्री गए, लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो योगी के सानिध्य में अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री नहीं होते उत्तर प्रदेश में तो इन वीवीआईपी लोगों का नहाना मुश्किल हो जाता। अखिलेश का शासन अगर होता तो ये पोजीशन नहीं होती आज। और अखिलेश का सांसद रो रहे हैं तो ये करते कि वहां मृत्यु हो गई थी, यहाँ घटना हो गई, इतनी जनता वहां जा रही है। हे भगवान, आज तक कभी किसी महाकुंभ में इतनी बड़ी भीड़ हुई? दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ स्थल नहीं है जो आज तक इतनी बड़ी भीड़ हुई है जो महाकुंभ में देखने को मिला है। जो लोग कुंभ का मजाक उड़ा रहे थे उनको क्या कहना चाहिए? जो लोग कुंभ का मजाक उड़ा रहे थे वो गलती से कुंभ कह रहे थे। वो अपने जीवन काल का मजाक उड़ा रहे हैं, अपने धर्म का
मजाक उड़ा रहे हैं, अपने आप का मजाक उड़ा रहे हैं। उनको महाकुंभ के बारे में जानकारी नहीं। भाई जिसे कुछ पता ही नहीं है, एक नाबालिग बच्चे को सर्प को बोल दोगे छूने के लिए, वो छू देगा। तो ये सारे के सारे महाकुंभ और राम की बात करने वाले जो नालायक तत्व लोग रहे हैं, जो हमेशा अनर्गल बात की है, ये अबोध बालक से भी बदतर है। इन्हें नेता कौन कहता है? अरे कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बड़े अपना ब्राह्मण जो जात से आते हैं, जो उस टाइम पर शुरू जो गा रहे थे कि कुंभ में जाने से ऐसा हुआ ऐसा होता है। अब तो खुद राहुल गांधी कुंभ जा रहे हैं, उन लोगों को क्या जवाब? मैंने आपको बताया ना कि वो जो अबोध बालक है, उन्हें कुंभ का मामला ही नहीं पता है। वो भगवान शिव के बारे में नहीं जानते, राम के बारे में नहीं जानते हैं, ये किसी के बारे में नहीं जानते। और ना जानना अज्ञानता है, और वो किसी के भगवान पर बोल देना, किसी के देवी देवताओं पे बात कर लेना, उनकी आदत रही है। अरे तो सनातन के पास एक भी है कि सहनशीलता है, ये लोग बोल लेते हैं। अगर किसी की माँ ने दूध पिलाई तो जरा बोले ना हजरत साहब के बारे में, औकात पता चल जाती लोगों की। लेकिन हम भगवान राम के लिए कोई भी बोल सकता है, बड़े आराम से बोल सकता है। भगवान राम को बोलने के बावजूद भी अगर सद्बुद्धि भगवान दे रहे हैं तो देखो कितनी अच्छी बात है। जिस राम जन्मभूमि को लोग कहते थे कि यहाँ पे विद्यालय खुलवा दिए जाए, यहाँ पे ये करा दिए जाए, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी अगर कोई पढ़ ले तो किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये कांग्रेस की मजबूरी है? कि कांग्रेस की मजबूरी नहीं, कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है। और कहो तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने आशीर्वाद दे दिया है, उन्हें कुछ आशीर्वाद मिल गया है। अब उनको भी देश चाहता है कि वो भी आवे, लेकिन पहले डुबकी तो लगा के आवे, तब जाएंगे बिहार में। क्या लगता है कि देर आए दुरुस्त आए? देर आए दुरुस्त आए पक्का है। उनको भगवान ने सद्बुद्धि दे दिया, उन्हें कम से कम सनातनियों को, हिंदुओं को ये अपने अच्छे निगाहों से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है।